हाय फ्रेंड, मैं अली गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स बाबा में। और आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल चैप्टर सेकंड। ठीक है जी, एनपीओ का चैप्टर मैं ऑलमोस्ट आपको कवर करा चुका हूं, ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चन मैंने कराए। फिर भी अगर आपका कोई अलग से डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और किसी अदर बुक से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो मैं उसको भी सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस शर्त ये कि आप मेहनत करें, पढ़ाई करें और कमेंट करते रहें और अपने सुझाव हमें देते रहें। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करते रहें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आज चैप्टर के नाम पे फोकस करते हैं। पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। और पार्टनरशिप के फंडामेंटल मतलब क्या होते हैं? किसी भी चीज के बेसिक्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल्स, मतलब बेसिक रूल, उनको बोलता हूं मैं, हम बोलते हैं फंडामेंटल्स। तो क्या है पार्टनरशिप के बेसिक रूल? एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि जब दो लोग साथ मिलकर कोई काम करें और पैसा कमाएं, मतलब प्रॉफिट कमाएं, पैसा कमाएं इन द सेंस क्या? प्रॉफिट कमाएं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, तो वो पार्टनरशिप है। अब कोई कैसा, अगर दो लोग साथ मिलकर किसी की हेल्प करें तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए, वो एनपीओ कहलाएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए रन करते हैं, वो आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। तो आओ देखते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन किसके बीच में? पर्सन के बीच में। कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन किसके बीच में? पर्सन के बीच में। हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ, वो किस लिए तैयार हुए? शेयर ऑफ द प्रॉफिट। जो एग्री हुए शेयर द प्रॉफिट, क्या किस लिए एग्री हुए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। ऑफ किसका? बिजनेस का। कैरिड ऑन बाय ऑल मीन्स वो बिजनेस उन सबके द्वारा चलाया जाए। एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक बंदा चलाए एटलीस्ट। और एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि उनके व्याप पर कोई थर्ड पर्सन चलाए। बात क्लियर है? तो मैं दोबारा बोलता हूं, पार्टनरशिप क्या? एक रिलेशन है बिटवीन किसके? पर्सन के बीच में। हु हैव एग्रीड टू शेयर, वो एग्री में शेयर करने के लिए क्या? प्रॉफिट किसका? बिजनेस का। वो बिजनेस कौन चलाएगा? वो सब मिलाए चलाएंगे, उनमें से कोई एक चलाए, या एक्टिंग फॉर ऑल, या उनके व्याप पर कोई और चलाए, कोई और एक्ट करे। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डेफिनेशन गवर्न है। तो उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन तो क्लियर है। अब एक नेचर है पार्टनरशिप का, ये मुझे काफी अच्छा लगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैंने इसको लिखा, ब्लू मार्कर से लिखा मैंने कि पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस। मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप का एक सेपरेट बिजनेस है अपनी एंटिटी से। एंटिटी फॉर व्हाट? पार्टनर्स। ठीक है जी, मतलब पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर क्या है? अलग अलग है। पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप अलग अलग है। ये बात कैसे? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। कैसे? जब कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालता है तो हम उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। पर्सनल यूज के लिए निकाला, वो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए उन दोनों को अलग अलग काउंट किया गया कि पार्टनर्स अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है, इसलिए उसको ड्रॉइंग कहा गया अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। बात क्लियर है? तो सेपरेट है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार्टनर्स के एक्सपेंस पार्टनर बुक्स में और बिजनेस के एक्सपेंस बिजनेस बुक में। बट दूसरा मैंने ब्लैक मार्कर शो करा कि पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कि पार्टनरशिप लीगल एंटिटी जो सेपरेट नहीं है। भैया कैसे? अभी तो बोले सेपरेट है, अब नहीं है। वो कौन सा? लीगल व्यू पॉइंट से। मींस अगर पार्टनरशिप डूब जाती है पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी पैसा रिकवर किया जाता है। वो होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार्टनरशिप अनलिमिटेड है, लायबिलिटीज होती है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से दोनों अलग होते हैं, क्योंकि हम पार्टनर के खर्चे पार्टनर की बुक में रिकॉर्ड करते हैं और फर्म के खर्चे फर्म की बुक में।
थोड़ी बहुत नॉइज प्रॉब्लम है, हवा ज्यादा तेज चल रही, क्या कर सकते हैं, चलो। बट मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आता है फीचर्स, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर लिखा है मैंने, टू और मोर पर्सन। पहले पार्टनर रिलेशन बिटवीन अ पर्सन, पार्टनर कितने पर्सन, दो या दो से ज्यादा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। और हर कोई बिकम अ पार्टनर, एवरीवन बिकम अ पार्टनर, हर कोई पार्टनर बन सकता है, बस वो इंडियन सिटीजन हो, ठीक है जी। तो एवरीवन बिकम अ पार्टनर, ठीक है, पर एवरीवन बिकम अ पार्टनर एक्सेप्ट, सिर्फ इन 3 बंदों को छोड़कर कोई भी पार्टनर बन सकता है, एक्सेप्ट माइनर, 18 साल से जिसकी एज कम है, एज जो मेजोरिटी 18 साल से कम है एज, तो वो माई पार्टनर नहीं बन पाएगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मीन्स जिसके दिमाग के साउंड बिगड़ गए, मीन्स जिसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, उसे हम पागल भी बोल सकते हैं और समटाइम हाई फीवर टेम्पर्ड पर्सन भी बोल सकते हैं कि जब हमारे काफी तेज सर दर्द हो या फीवर हो तो हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो अनसाउंड मीन्स ऐसा पर्सन जिस समय वो काम किया जा रहा है उस समय उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, चाहे ऑल टाइम वो साउंड माइंड है, बट एट द टाइम जब वो काम किया गया तब वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो कोई रीजनल डिसीजन दे पाए, तो भी वो अनसाउंड में ही काउंट होगा। सपोज करो एक बंदा है, नॉर्मल है, लेकिन जब उसने अपनी, सपोज करता हूं एक अलग सा एग्जांपल दूं, कि प्रॉपर्टी सेल की, या एक बंदे ने उससे उसकी प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन उस समय वो हाई फीवर में था या ड्रंकर्ड था, दारू पी रखी थी उसने, तो उस कॉन्शियस माइंड से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, मीन्स उस समय उसकी रीजनल सोचने की क्षमता थी वो नहीं थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या कहलाएगा, अनसाउंड माइंड पर्सन। बात क्लियर है। और एक बंदा हमेशा पागल रहता है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करा उस समय वो ठीक हो गया और ने वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब वो एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में तब वो ठीक था। तो साउंड माइंड से मतलब है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति कैसी है एट द टाइम ऑफ वो काम करते हुए। अगर बिजनेस चल रहा है वो साउंड माइंड है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे लोग जिनको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया है, मीन्स लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया कि वो ये काम नहीं कर सकते हैं या वो सजा काट रहे हैं, इम्प्रिजमेंट में है, ठीक है जी। तो ये 3 लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। फिर मैंने ब्लू मार्कर से लिखा, बट माइनर कैन बी अ पार्टनर, बट माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर पार्टनर बन सकता है कब, ओनली फॉर बेनिफिट, सिर्फ बेनिफिट के लिए, ठीक है जी, विद ऑल पार्टनर कंसेंट, विद ऑल पार्टनर कंसेंट। अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तो ही माइनर एक पार्टनर बन सकता है, लेकिन किसके लिए बनेगा, सिर्फ बेनिफिट के लिए, क्योंकि माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटीज नहीं होती है, तो माइनर सिर्फ बेनिफिट के लिए ही पार्टनर बन सकता है विद द ऑल पार्टनर ऑफ कंसेंट, की सारे पार्टनर सहमत हैं उसके लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में अपना आगे कंटिन्यू करता हूं इसको रफ करते हुए। तो ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर, मैं आगे का पॉइंट नोट डाउन कर देता हूं। तो मैंने आपको फीचर ऑफ पार्टनरशिप में पहला पॉइंट बताया कि मिनिमम 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, और हर कोई पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट माइनर, 3 पर्सन को छोड़कर, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर मैंने बोला माइनर भी पार्टनर बन सकता है अगर ऑल पार्टनर की कंसेंट, मतलब सारे पार्टनर एग्री हो और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, कोई भी पर्सनल लायबिलिटीज के लिए नहीं। अब आता है एग्रीमेंट, पॉइंट सेकंड। तो एग्रीमेंट में क्या होता है, हमने पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस में आ जाती है जब उसका एग्रीमेंट प्रिपेयर कर देते हैं हम लोग। बात क्लियर है। एक पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तभी आएगी जब हमने उसके लिए एग्रीमेंट बना लिया है। और एग्रीमेंट 2 तरह का हुआ, एक तो आपका रिटर्न, भाई आप लोग लिख कर पेपर पर राइटिंग में बनाओ कुछ, और एक होता है ओरल, जब लोगों में आपसे विश्वास होता है, प्रेम होता है तो ओरल बना लेते हैं। मर्जी आपके, कोई कंपल्सरी नहीं पार्टनरशिप में कौन सा बनाना है, कि रिटर्न बनाओ या ओरल बनाओ। बात क्लियर है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं,
पार्टनरशिप डीड। और डीड कहने का मतलब क्या है कि ये वो पेपर है जिसके अंदर पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन और फुल डिटेल्स गवर्न्स है कि किसने पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, पार्टनर की डिटेल्स, बिजनेस किस चीज का होगा, कहां पर होगा, क्या नाम होगा, मतलब फुल डिटेल ऑफ बिजनेस की इसके अंदर गवर्न होगी, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब आता है लॉफुल बिजनेस, मतलब बिजनेस तुम्हारा लॉफुल होना चाहिए, मीन्स इलीगल नहीं होना चाहिए। तो मीन्स बिजनेस शुड नॉट बी इलीगल, मतलब बिजनेस सिर्फ लीगल होना चाहिए। अब क्या कहने का पर्पस है, सपोज करो मैं राजस्थान से शुगर कैन में चीनी लेके आ रहा हूं और दिल्ली में सेल कर रहा हूं, क्या इलीगल है? नहीं जी, लीगल बिजनेस है, शुगर लेकर आ रहा हूं तो शुगर कैन तो ठीक है जी। बट अब अगर मैं राजस्थान गवर्नमेंट बैन कर देती कि हमारे यहां से कोई भी शुगर लेके बाहर नहीं जाएगा, अब अगर मैं लेकर आऊं, अब इलीगल है भाई साहब, पुलिस पकड़ लेगी। तो क्लियर बात समझ में आ गई। लॉफुल बिजनेस मीन्स ऐसा बिजनेस जो भारत इंडिया में किया जा सकता है, ठीक है जी, किसी भी लॉ या स्टेट गवर्नमेंट ने इसको प्रोहिबिट ना किया हो। बिजनेस इंक्लूड, अब बिजनेस में क्या क्या आता है भाई, ये तुमने सीख लिया भाई लॉफुल बिजनेस, लेकिन बिजनेस में क्या था, ट्रेड आता है, व्यापार आता है, वोकेशन मीन्स ऐसी काम जिसको आपको लगता है कि मैं इस काम के लिए बनाऊं, ये काम मेरे लिए बहुत सुटेबल है, मैं इसके लिए परफेक्ट हूं, या प्रोफेशन, बट नॉट जॉइंट ओनरशिप और एनपीओ। मतलब ये तीन तो काउंट हो गए, ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन। जॉइंट ओनरशिप आपकी पार्ट बिजनेस में नहीं आती है। जॉइंट ओनरशिप मतलब हम किसी चीज के मालिक हैं दो बंदे, जैसे एक कार ले उसके दोनों बंदे ओनर है, वो जॉइंट ओनरशिप, या कोई घर लिया उसके दो बंदे ओनर है। और एनपीओ मींस चैरिटेबल पर्पस के लिए। प्रॉफिट शेयर, मैंने पहले ही बताया रेफरेंस में कि प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, तो प्रॉफिट मस्ट बी शेयर, मतलब कंपलसरी प्रॉफिट तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा, बट लॉस नॉट एसेंशियल, कि लॉस शेयर करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, बट प्रॉफिट तो आपको शेयर करना पड़ेगा, तभी पार्टनरशिप का पता चलेगा। बात क्लियर है कि मैं बोलूं कि हम और तुम मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और सारा प्रॉफिट मेरा, सारा लॉस आपका, पार्टनरशिप है? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मस्ट भी लिखा हुआ है, मे भी नहीं है, लॉस नॉट एसेंशियल है। कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो हम लोग एक्टिंग स्कूल खोलते हैं, आप और हम, क्या हमसे कोई एक्टिंग सीखेगा? ना आपको एक्टिंग आती है ना मुझे आती है। अब हमने क्या करा, अपने साथ सलमान खान को ऐड कर लिया। किसको ऐड कर लिया? पार्टनर वाले सलमान खान को। क्या लोग पार्टनर एक्टिंग सीखेंगे हमसे? ऑफ कोर्स लाइन लग जाएगी बाहर एक्टिंग सीखने के लिए, बट सलमान की कंडीशन है कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा, बट मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, लॉस नहीं लूंगा। तो हम कहेंगे आओ तो सही भगवान, क्योंकि हमें पता है हमारा बिजनेस किसके कंधों पे चल रहा है, सलमान के कंधों पे, क्योंकि वो एक्टिंग का उस्ताद है, उसके बिहाफ पर लोग एक्टिंग सीखने आ रहे हैं कि यहाँ पे सलमान एक्टिंग सिखाएगा। तो ऐसे केस में जहां पे कोई बंदा एक स्पेशल स्किल का होता है और बिजनेस उसी के बिहाफ पे चल रहा है, तो हमें बिजनेस रन करने के लिए सम टाइम उसको सिर्फ प्रॉफिट का, अगर वो प्रॉफिट लेना चाहता है, लॉस के लिए मना करता, तो हम उसे पार्टनर बना लेते हैं, क्योंकि उससे हमें काफी फायदा होने वाला है। इसलिए प्रॉफिट मस्ट बी शेयर बट लॉस नॉट एसेंशियल। बिजनेस कैरिड बाय ऑल, वही पुरानी कहानी है, सबके द्वारा चला जाए। एनी ऑफ द पार्टनर, उनमें से कोई एक पार्टनर चलाए, या एक्टिंग फॉर ऑल, या उनके व्यापार कोई तीसरा पर्सन चलाए। यहां तक बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या रूल अप्लाई होंगे, कि विदाउट पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, कि रूल विदाउट पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड है तो वेल एंड गुड, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी तो क्या होगा। पहला रूल कहता है प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो इक्वल, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो याद रखना, अब चाहे आपने 10 करोड़ लगाए और दूसरे वाले ने 2 रुपए लगाए, कि कैपिटल रेशियो में नहीं, इक्वली, इसलिए पार्टनरशिप डीड बना लो। या आपने पूरा बिजनेस हैंडल करा, पूरा ध्यान दिया बिजनेस में, पूरा
सुबह से शाम तक काम करा, तो दूसरा बंदा आया ही नहीं, पैसे ही दिए उसने, तो भी प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए पार्टनरशिप डीड बना ली जाए, बेटर है। नहीं बनाओगे तो प्रॉफिट रेशियो इक्वल ही। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब सपोज करो एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं की, तो उसको सिर्फ 6% पर एनम मिलेगा, चाहे वो 15% सोच रहा था कि मैं 15% लूंगा। अगर आपने कोई बात नहीं की है तो 6% ही देना पड़ेगा। और दूसरा पार्टनर सोच रहा भाई पार्टनर ही लोन दे रहा था, हम क्यों दे इंटरेस्ट, तो भी देना पड़ेगा भाई, क्योंकि तूने पहले क्लियर नहीं करा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर को। फोर्थ पॉइंट, सैलरी या कमीशन नॉट अलाउड। फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर पर्सन है उसके लिए कुछ निकाल ले ड्राइंग करके, क्या, नॉट चार्ज। और सिक्स पॉइंट, ईटीसी नॉट अलाउड। तो आपने बेसिकली देखा कि सिर्फ दो ही चीजें अलाउड है, प्रॉफिट रेशियो इक्वली और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम। बाकी मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी कोई भी चार्ज या नॉट चार्ज है, नॉट अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, ईटीसी नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन नॉट चार्ज। बात आती है नॉट अलाउड लिखा या नॉट चार्ज लिखा। नॉट अलाउ का मतलब है ये फर्म पार्टनर को देती है, तो फर्म नहीं दे रही तो इसलिए बोलेगी नॉट अलाउ, हम अलाउ नहीं कर सकते। यहां पे फर्म चार्ज करती है, पार्टनर से लेती है, इसलिए लिखा नॉट चार्ज, कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा दोगे नहीं विदाउट पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले भी नहीं पाओगे, इसलिए लिखता है नॉट चार्ज। बात यहां तक क्लियर? अगर आपको विदाउट पार्टनरशिप डीड का ये मेन रूल अगर आपको समझ में आ गया कि दो ही चीजें, बाकी कुछ नहीं है, कि प्रॉफिट रेशियो इक्वली और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर 6% पर एनम। तो एक लास्ट मेरा एग्जांपल है, टॉपिक को कंप्लीट करता हूं मैं, ठीक है जी। उसके बाद आप अपनी बुक से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कर सकते हैं टीएस के से, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसको करने के बाद कि आपको वो क्वेश्चन हो पाया नहीं। तो पहला एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल 1, कह रहा ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी और सॉरी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी। ए ने क्या करा, फर्म से पैसा विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ 10,000 रुपीज, इनको बिगर बताया, ठीक है जी। या मैं लिख सकता हूं ए यूज्ड फर्म मनी, ए ने फर्म के 10,000 रुपए यूज कर लिए और बी और सी को बताया नहीं, और इसको यूज क्या करा, कहीं इन्वेस्ट कर दिया और प्रॉफिट कमा लिया उस इन्वेस्टमेंट पे 5,000 रुपीज का। ए ने फर्म के 10,000 निकाले और वो कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करे और पैसा कमाया 5,000 रुपए उस पर। बी और सी को पता चला तो दे वांट द अमाउंट बैक, तो ये दोनों चाहते हैं कि पैसा वापस करे। तो क्वेश्चन आया कि ए कितना वापस करेगा, ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 5,000, ऑप्शन सी 15,000 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। भाई हमें तो पता ही नहीं। फटाफट कमेंट करके बताओ, वीडियो आगे फॉरवर्ड करने के बजाय, कि क्या आंसर है। अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इसके बाद मेरा दूसरा एग्जांपल छोटा सा वो मैं लिख लेता हूं इसको सोल्व करने से पहले, कि ए बी सी, ए को देखा देख सी बी चौधरी बना, उसने भी फर्म से पैसे निकाल लिए, फर्म मनी यूज्ड कितनी 5,000, इन्वेस्ट कर दिया बट लॉस हो गया उसको 1,000 रुपए का। बात क्लियर है? ए बी सी तीन पार्टनर अगेन, इस बार सी चौधरी बना, उसने फर्म से 5,000 निकाले और इन्वेस्ट करे, लॉस हो गया 1,000 रुपए का। बी और सी को पता चला तो दे वांट द अमाउंट बैक, वांट्स द अमाउंट बैक। ऑप्शन ए 5,000 रुपए देगा, ऑप्शन बी
4,000 रुपये देगा, 1,000 रुपये लॉस काट कर। ऑप्शन सी 1,000 रुपये देगा। डी हमेशा की तरह सेम, नन ऑफ दिस। तो बताइए आपका ऑप्शन क्या है पहले में। मैं बताऊं तो पहले का ऑप्शन आएगा सी, 15,000 रुपये देगा। क्यों? क्योंकि बी और सी बोलेंगे ये पैसा किसका था, फर्म का था, हमसे पूछ के निकाला नहीं, पर्सनल यूज के लिए निकाला नहीं बताया, तो ड्रॉइंग भी नहीं कह सकते। दैट मीन्स तूने फर्म से हटा लिया, अगर डूब जाता तो हमें बताता नहीं, इसलिए पूरा पैसा वापस करेगा विद प्रॉफिट। तो 15,000 रुपये। तो कहने का पर्पस है, अब अगर आप और आपका पार्टनर, दो पार्टनर हैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हो, साइड बिजनेस, सेम बिजनेस, सिमिलर बिजनेस, ये भी कह सकता हूं मैं, और उसको पता चल जाए तो वो सारा प्रॉफिट उस बिजनेस का ले सकता, बट लॉस है तो कुछ नहीं लेगा। अब यहां का नहीं थे ए बी सी, यहां पे लॉस है तो कितना देगा, 5,000 रुपये पूरे। किसने कहा था भाई तू चौधरी बन, डूब गया तो तेरी गलती है कि तूने पैसा लगाया, हमने थोड़ी बोला था कि तू जाके पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर, हमारा पैसा। बात क्लियर है? और एक और एग्जांपल दूं, आप बच्चे हो, आप आईपीएल में घर में से 1,00,000 रुपए निकालो, चुराओ और घर पे आईपीएल में लगा दो और 1,00,000 के 1 करोड़ बना दो। आपके फादर को पता चल जाए तो आपके फादर क्या कहेंगे, बेटा सट्टा लगाना गलत बात है, बटला जल्दी से 1 करोड़ रुपए दे दे मुझे, कभी कोई तुझसे छीन ले, और आगे से मत लगाना। बात क्लियर है? और छोड़ देंगे। बट आपने 1,00,000 लगाए और वो डूब गए तो हाथ में झाड़ू होगी और दे देना दन, और जब पता चलेगा आपको सट्टा लगाना कितना गलत बात है, कहेंगे 1,00,000 ला के दे पूरे, कहीं से भी ला 1,00,000 लेगा। तो जब पापा नहीं छोड़ सकते तो पार्टनर है कि विद प्रॉफिट लेंगे, और लॉस हो गया तो विदाउट लॉस, लॉस तुम भी करोगे। बात अगर ये दोनों एग्जांपल क्लियर है तो मैं तीसरा एग्जांपल पे चलता हूं। अपने तीसरा एग्जांपल है मेरा, एग्जांपल था कि ए बी सी 3 पार्टनर, ए और बी, दे वांट्स टू एडमिट डी एज अ पार्टनर। ए और बी चाहते हैं कि डी को एडमिट कर लें एज अ पार्टनर। सी नॉट एग्री। सी कह रहा भैया मैं एग्री नहीं उस बात के लिए। तो क्या डी पार्टनर बन पाएगा? अपना आंसर फटाफट कमेंट करके बताएं मुझे। एग्जाम्पल 4 जो मैं करता हूं कि ए बी सी, ए और बी, दे वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम डी। अगेन सी नॉट एग्री। तो दोनों में अपना आंसर बताइए क्या। तो पहले का आंसर आएगा डी कैन नॉट बी एडमिटेड। डी पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है जी, बिकॉज ऑल पार्टनर कंसेंट नेसेसरी है पार्टनरशिप के लिए। अगर ये डी को बनाएंगे, सी छोड़ दे, फायदा क्या, फिर भी 3 रह जाएंगे। मीन्स ऑल पार्टनर कंसेंट होने चाहिए। इसके अंदर आंसर आएगा मे बी। मीन्स ए और बी गुड्स खरीद भी सकते हैं, नहीं भी। अब बात आती है सर, जब ऑल पार्टनर कंसेंट कंपलसरी है तो यहां पे मे बी आंसर क्यों है? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिकॉज सी क्या, ह्यूमन बीइंग ही आखिर। ए और बी ने डी से 1,00,000 रुपए के गुड्स 10,000 रुपए में खरीद लिए। 1,00,000 के गुड्स 10,000 में, तो कितना फायदा होगा, 90,000 का। तो सी क्या बोलेगा, भाई मुझे पता था तुम लोग ऐसा ही काम करोगे, फटाफट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेने इक्वली, 90,000 को 30,000, 30,000, 30,000। अब अगर डी ने इनको बुद्धू बना के 10,000 का माल 1,00,000 में बेच दिया तो लॉस हो जाएगा 1,90,000 का। तो सी क्या बोलेगा, मैं तो पहले ही मना कर रहा था फ्रॉड आदमी है, तुम्हें नहीं माने मेरी बात। क्लियर है? तो ये एक कंडीशन है जहां पे आंसर आता है मे बी। अदरवाइज ऑल पार्टनर कंसेंट नेसेसरी है। विदाउट ऑल पार्टनर कंसेंट कोई भी काम पार्टनरशिप में नहीं होता है।
तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, और अपने कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। घर पर रहें,